करेंगे जूझ मजूझ टब्बर और जोकर टब्बर की। आखिर जूझ मजूझ टब्बर ने यू टर्न क्यों लिया? जूझ मजूझ टब्बर ने इंतजामिया की बुराई करते हुए अचानक उसकी तारीफ क्यों कर दी? क्या फसादी उमैर ने फिर अपना फसाद बखेर दिया? जी बिल्कुल, फसादी उमैर की अपने ससुराल में दबंग एंट्री। मरियम साई को फसादी ने फिर दिया एक बार मशवरा। वो मशवरा क्या है? आखिर मुझे इंस्टा पे कमेंट करने वाली मरियम साई थी या फसादी उमैर था या फिर हमारा औरतों का रंगीला था? आखिर ये बात सिर्फ मुझे ही क्यों बताई गई? क्या वाकई ही खान फैमिली पे केस होने जा रहा है? मरियम ने फसादी उमैर का मशवरा मान लिया। आज करेंगे इन बातों का खुलासा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जिस स्टार्ट में आपने चैट देख ली होगी, इस चैट की बिना पे मैं, ये कमेंटों की बिना पे मैं ये रिएक्शन कर रही हूँ। जब मुझे परसों रात को 2-2:30 बजे के करीब एक इंस्टा पे रिक्वेस्ट आती है, हेलो सोनू जी, मैं आपसे कुछ चीजें शेयर करना चाहती हूँ, कुछ मालूमात आपको देना चाहती हूँ। मैंने आगे से जी लिखा और फिर मुझे ये चैट मसूल हुई। मैंने पूछा आप कौन है, आप कौन है? तो उन्होंने मुझे ये बताया कि मैं मरियम की अम्मी की फैमिली में से हूँ। मैं यहाँ ये बात करना चाहूंगी हमारी रिएक्शन वालों के साथ, रिएक्शन वालों की, किसी भी यूट्यूबर कोई भी फैमिली कंटेंट शेयर करता है, हमारी कोई किसी के साथ दुश्मनी नहीं। हम पर्सनल किसी को नहीं जानते, ना ही हमारे पास कोई डोरेमोन का गैजेट है, ना ही हमारे पास कोई अलादीन का चिराग है, ना ही हमारे पास कुछ ऐसे कैमरा है जो इनके घर में हम जाके सेट कर दें और इनकी अंदर की बातें हम बाहर लेके आए। आपको पता है फैमिली शरीका जो होता है वो अपने घर में ही जब दुश्मन होते हैं, अपने घर वाले ही जब सीरियल्स बना के वक्फन ढोल बजाते हैं और चीजें काफी सामने आती हैं। आपको पता है जब समीना बिलाल जर्मनी गए तब मैं इस टब्बर पे रेगुलर रिएक्शन कर रही थी। बहुत सारी चीजें मुझे पता चली। रिएक्शन सिर्फ कंटेंट की बेस पे या कमेंट्स की बेस पे ही दिया जाता है, रिव्यू किया जाता है। YouTube की तरफ से ये कैटेगरी है। मैंने चीख के बताया समीना बिलाल के साथ क्या हुआ। बाप की फौतगी पे बिलाल को गाड़ी में फसादी उमैर बैठा के कहाँ लेके गया। जब बिलाल वापिस आया वो अपने होश में नहीं था, अपने हवास में नहीं था। बिलाल ने डिवोर्स पेपर तैयार क्यों करवाए? आखिर समीना के भाई को चपेड़े क्यों मारी गई? समीना ने अपना घर बसाने के लिए मतलब हर वो कोशिश की और उस लड़की ने बस के दिखाया। क्या किसी के साथ ज्यादती हो रही हो? जो सोशल मीडिया पे अक्सर हमें रील्स, शॉर्ट वीडियोस और काफी ऐसे इंटरव्यू देखने को मिलते हैं कि फलां बहू के साथ ये हो गया, फलां नंद के साथ ये हो गया, माँ के साथ ये हो गया। वो सहाफी भी तो आवाज उठाते हैं, पब्लिक तक वो बातें पहुंचाते हैं, नहीं तो हम अपनी चार दीवारी में बंद कैसे हमें पता चलेगा? तो ऐसे ही फैमिली ब्लॉगर जब अपना डेली रूटीन या 1 वीक रूटीन शेयर करते हैं, 1 ही घंटे का ब्लॉग बना के, तो वो कुछ ऐसी चीजें अपने कंटेंट में मसाला डालते हैं कि जो पब्लिक को सोचने पे मजबूर कर देती है कि यार ये चीज ऐसे नहीं ऐसे थी। तब भी मैंने
आवाज उठाई और उस आवाज में बहुत सारी फेक आइडिया आई, जो मैं 110% श्योर हूं। एक पे तो आप अगर मेरे चैनल का विजिट करेंगे तो औरतों के रंगीले ने भी पकड़ा था, अडाची नाम की वो जिरक इनकी खुद घर की बंदी थी जो मेरे चैनल पे आई थी। वो समीना से भी मिली हुई थी और आयशा से भी, आमना पीरनी से भी। उस जिरक को मेरे तक किसने पहुंचाया और उस जिरक ने जर्मनी जाते हुए ही मेरे साथ राब्ता क्यों किया और मुझे ये सारी बातें बताई और मुझे कहा कि समीना दूध की धुली नहीं, समीना ने ये किया, समीना ने वो किया। तब भी उस बंदी जिरक नामी के साथ मेरा यही सवाल था कि बीबी ताली दोनों हाथों से बजती है। आप मुझे गुजरांवाला की चिड़ी की तफसील तो दे रही हो, आपने अपना तारुफ भी करवाया है कि आप उनके घर जाती हो, पर आप जोकर टब्बर की कोई बात नहीं कर रही हो। फिर अहमद रजा नामी और बड़ी सारी आइडिया आई जो मैंने औरतों के रंगीले को दी और औरतों के रंगीले ने अपने वहां स्टेटस इंस्टा पे रील बना के लिख दिखा के वॉर्न भी उन आइडियो को किया कि मैं तुम लोगों को जानती हूँ, मुझे पता है, अपने ऊपर कंट्रोल करो, घर की बातें बाहर नहीं बताओ। फिर जी ये सिलसिला चलता रहा। फिर आहिस्ता 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 रंगीला अपने मुंह से माना कि जर्मनी जाते हुए मैंने अपनी रंगीलियां की थी, मैंने अपनी लुक दिखाई थी और मैंने बिल्लू भैया को यूं कहा था कि खरीदूंगी। ठीक है, वो चीजें सच साबित हुई। पर उसी दौरान उस चीज से लोगों का फोकस हटाने के लिए मरियम साई एक गंदा शादी का कंटेंट लेकर मंजरे आम पे आई और उस कंटेंट में सब ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फसादी उमैर और आमना पीरनी ने तो मरियम साई को अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि आमना पीरनी रातों को उठ के रोती थी मरियम साई के लिए। पर आमना पीरनी ने जब मरियम साई वापिस आई एक दफा भी हंस के नहीं बताया कि रातों को तो रोती थी, अब दिन के उजाले में बहन बहाना करके ससुराल से बिगोड़ी बनकर आ गई है। अब आपका क्या ख्याल है? आपके शोहर ने तो उसको बेटी बनाकर रुखसत किया था, भाइयों का हक छीना था और आपने भी मगरमच्छ के टसवे स्टेज पे खड़े होके बहाए थे, क्योंकि आपको भी उस टाइम अब्बा जान की याद आई थी। फिर ये सारी चीजें मोमना मीसनी के व्लॉग में कही गई, बारात वाले, फिर वो व्लॉग को डिलीट करवा दिया गया और ये कहा गया कि ये वापस हम अपलोड कर ही नहीं सकते, इसमें ये इशू हो गया है, वो इशू हो गया है, वो टिश्यू हो गया है। और फिर जूझ मजूझ टब्बर मंजरे आम पे आया और उन्होंने ठुस कैप्सूल बेचे, ठुस ढोल बजाया। फिर वो ढोल बजता बजता जब गुजरांवाला की चिड़ी की माँ से बेबी चाची ने माफी मांगी, बेबी चाची ने बताया कि उस वक्त मैं गलत थी, आज मैं अपने आप को तनहा और हसन को समीना और उसकी माँ की जगह पे खड़ा पा रही हूँ, मेरे ये किए की सजा मुझे मिली, इसी को मकफाते अमल कहते हैं। और उन्होंने माफी मांगी और फिर हमारे रंगीले ने अपने गूं की कब्ज तोड़कर फौरन जूझ मजूझ टब्बर के आगे घुटने टेक दिए और उनको शटअप कॉल दे दी। फिर जूझ मजूझ टब्बर ने रंगीले की कुर्बानियां याद करवाई, रंगीले का शादी ना करना याद करवाया, रंगीले का इस फैमिली को जोड़ना याद करवाया। और अब फिर जब ढोल गले में डाला, इंतजामिया कौन थी? ऑफ कोर्स उमैर फसादी, आमना पीरनी, क्योंकि आमना पीरनी ने मरियम साई को अडॉप्ट कर लिया था। एक दिन पहले इंतजामिया बिल्कुल खराब थी। जब दूल्हे राजा और दूल्हे राजा की फैमिली ने जाके हॉल में अपना पछवाड़ा सोफों पे कुर्सियों पे रखना चाहा, उनको जगह ना मिली। जब इंतजामिया के साथ बात की, इंतजामिया मुंह चुक के ये जा वो जा वो जा। ऐसा क्या हुआ कि जूझ मजूझ टब्बर का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। ये चैट जो आपने देखी है ना,
ये मुझे उसी दिन आ गई थी जब इन्होंने इंतजामिया वाली बात की थी, पर मैंने इन सिस्टर पे ट्रस्ट नहीं किया था। उन्होंने नीचे, आपने वो भी पढ़ा होगा जो उन्होंने कहा है कि सिस्टर मैं सिर्फ इतना ही बता सकती हूँ, आपको ट्रस्ट करना है तो करें, नहीं ट्रस्ट करना तो आपकी मर्जी है। मुझे लगा कि मैं आपको ये बात बताऊं, मैं इनकी फैमिली मेंबर हूं, पर आपको अल्लाह का वास्ता है आपने मेरा नाम नहीं लेना। तो मैंने उनका नाम हाइड कर दिया, मैंने यहाँ चैट लगा दिया है, पर मुझे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं था। क्योंकि ट्रस्ट मैं इसलिए नहीं कर पा रही थी कि भाई अगर फसादी उमैर ने मरियम साईं की दमाल पे मरियम को मशवरा दे दिया है, मरियम को कहा है कि तुम कानूनी कार्रवाई करो, तुम जूझ मजूझ टब्बर पे केस करो, तो अगर ये मरियम लोगों की फैमिली मेंबर है, यानी मरियम की माँ की रिश्तेदार है, नानके की तरफ से है, तो इनको तो खुश होना चाहिए, क्योंकि इनकी बेटी के साथ ज्यादती हो रही है, इनके घर की औरतों के पर्दे चाक हो रहे हैं और अंदर की बातों पे स्टैंप लगाई जा रही है, यानी मुझे सच्चा किया जा रहा है। पर ये सिस्टर शायद मुझे खौफे खुदा रखने वाली लगती थी। इन्होंने फिर जब रंगीले का, उन्होंने कहा कि रंगीले ने थप्पड़ मारे, मुझे इन्होंने लिंक भी सेंड किया और कहा कि देख लें, ये भी हकीकत सामने आ गई है। तो फसादी उमैर साहब, पहले भी आपने बड़े फसाद बखेरे, आप मास्क चढ़ा चढ़ा के इंस्टा पे स्टोरियां लगाते थे, फिर जब आपको मैंने एक्सपोज किया फिर आपने छिछोरापन करके, कुत्तों का काम है बोलना, ये कर, मतलब पंगे आप लेते रहे। फिर आपने बिल्लू भैया साहब को जर्मनी जाते हुए ये भी कहा कि ये चैनल तुम्हारे अमानत है, जब तुम वापस आओगे ये चैनल मैं तुम्हारे हैंड ओवर कर दूंगा। फिर आपने आमना को ये भी कहा कि लोकां दे ते मर भी जांदे ने ना, ते तेरा ते भरा बाहर ही गया, ते तेनू कारी फिक्र पै गई है। फिर आपने मरियम का भाई बनके, मरियम का बाप बनके, मरियम का जीजा जी बनके मरियम को आपने रुखसत भी किया, और जब इंतजामिया की बात आई तो आपने साईं को केस का मशवरा दे डाला। मैंने इस पे रिएक्शन क्यों कर डाला? क्योंकि जूझ मजूझ टब्बर ने यू टर्न ले लिया। जब मैंने वीडियो देखी मेरे तो तोते ही उड़ गए। इंतजामिया के खिलाफ बोलने वाला जूझ मजूझ टब्बर एकदम कहने लग पड़ा कि आमना पीरनी की फेस वैल्यू है, आमना पीरनी की वजह से पूरे जोकर टब्बर की पहचान है। तो चाचू माजद जी, पहले तुसी आप कंफर्म कर लो, पता तुहानू कख भी नहीं है। उडियां उडाइयां खबरां, बेबी चाची जदों समीना नू धक्के वज रहे सन, समीना दे घर वाले नू कढ़िया जा रहा सी, उस जगह ते खड़ी सी, उस पूरे ड्रामे च नाल सी है। तो तुसी ओनू कहा हुण ओ खुश ने, खुश ते तुहाडे पिछले ढोल वजाण ते भी सन, उदों क्यों तुसी पब्लिक नू दस्सिया सी? फिर तुसी क्यों रंगीले दियां कुर्बानियां याद कराइयां ते हुण इंतजामिया दी तुसी वाह 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 शैंपी वाह है, इनू कहंदे नी यू टर्न। फिर मैंने जब ये व्लॉग देखा तो मुझे कंफर्म हुआ कि वाकई ही जूझ मजूझ टब्बर के जुज्जू कसने का टाइम आ गया है। जीजा जी जो कहेंगे साईं और रंगीला वो करेगा, यानी जूझ मजूझ टब्बर का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, क्योंकि इंतजामिया को खतरा लाहक हो गया था। तो जूझ मजूझ टब्बर ने यू टर्न ले लिया। पर यहाँ मैं फसादी उमैर आपसे पूछती हूँ और आपके मिसेस पीरनी से मैं पूछती हूँ, जब मरियम वापिस आई, जब हसन की मेडिकल रिपोर्ट आपके व्हाट्सएप पे आई, तब तो आपने अपने पर झाड़ के कह दिया कि हमारा इस शादी से कोई लेना देना नहीं, हम नहीं जानते, आपने अपनी मर्जी से की है। तो फिर अब आपने साईं को मशवरा केस करने का क्यों दिया? चले मान लिया कि साईं को आपने केस करने का मशवरा दिया, तो क्या केस करेंगे जाके कि जूझ मजूझ टब्बर आपकी बेटी की इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा है, जूझ मजूझ टब्बर इंतजामिया के पोल खोलने के लिए तुल गया है, जूझ मजूझ टब्बर ने मेरे साले को पाऊं यूं कह दिया है, जूझ मजूझ टब्बर ने कंटेंट बना लिया है। तो क्या जूझ मजूझ टब्बर चुप रहेगा?
जब आके गल में पड़ती है ना तो लड़ना रोना सबको आता है। आपने भी तो उनके बेटे को हिजड़ा बनाया, आपने भी तो 15 दिन का कंटेंट चलाया, आप लोगों ने भी तो ढोलकियां रखी। पर हराम है कि एक खानदान के 8 से 10 चैनल हैं, किसी एक बंदे ने भी आके अपनी YouTube फैमिली को क्लियर किया हो कि आखिर प्रॉब्लम क्या हुई है। जैसे आपकी सासू माँ पिज्जा क्वीन की वॉइस फर्नीचर वाली लीक हुई, मरियम साइन नासा ने बखाना भाई कह दो जो कहना है मैं कह रही हूँ। और फसादी उमैर जी जब मनाल में रोमांटिक डिनर करने गई थी मरियम साई और आपका बुढ़ा कैमरामैन शूट कर रहा था, तब भी आपने जुबान नहीं खोली। अब केस क्यों? अब क्यों? आपको नहीं पता? फिर समीना वाले भी कट्टे चट्टे खुलेंगे, आइडिया भी सामने रखी जाएंगी। जाहिर बात है भाई, सोशल मीडिया पे बहुत सारा मुआद पड़ा है। मरियम साई ने एक निकाह जैसी पाक चीज का मजाक उड़ाया, 100K ले जाने के लिए उसने ये 15 दिन का निकाह रचाया। तो क्या जवाब देंगे आप अदालत में? क्या जवाब देंगे आप जब केस दायर करने जाएंगे? वो भी तो पूछेंगे ना। कसूर तो दोनों का है, ताड़ी तो दोनों हाथों से बची है। क्यों फसादी उमैर घड़े मुर्दे खोदोगे? बहुत सारी चीजें बाहर निकलेगी। गुजरांवाला चिड़ी ने तो वैसे ही रिएक्शन वाली को वॉर्न कर दिया था, जो अंदर की बातें कर रही थी और जो आपको सपोर्ट कर रही थी। आपकी दबंग एंट्री, वापसी के नारे, ड्रीम हाउस के नारे, वो तो ऑलरेडी केस कर रही थी उस पे। अब पता नहीं वो केस कहां तक पहुंचा। फिर चिड़ी भी तो उड़ के आएगी ना मैदान में। ये क्या हो रहा है? कहना क्या चाहते हो? बताना क्या चाहते हो? हमें भी तो जरा समझाओ। और यहाँ जूझ मजूझ टब्बर का अगर कहूं तो भाई साहब इन्ना तिल्ला च तेल नहीं, ठुस ढोल ना बजाओ और तेल तूल ला के रिपेयर करके रख लो। मुंडा नवी जगह ब्याओ, नवी दुल्हन दा कंटेंट लियाओ है। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਰੰਗੀਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗੀਲੇ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਯੋਂ ਪਾਉਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦੇਣ ਦੇ ਹੋ, ਯੋਂ ਪਾਉਂ ਕੋਲ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਾਰਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਅੰਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, बस सीजन अंबा दा वेख के तुसी भी अंब चूपण आ गए हो। अंब चूपने जे तो फिर गुटलियां जरा साफ करके रखो, नहीं तो डरना जे तो फिर पतली गली चू निकलो। एवें व्यूज खेलन डे हो। तलाक दे दी साई ने, धमाल पा दी साई। हुण शू करके सऊदी अरेबिया जाए, भावें छल्ला वहा भावें टुंडा हो के आए, तुसी अपनी व्लॉगिंग करो। और फसादी उमैर साहब आपको जब खुद इंतजामिया वाला कंटेंट चलने लगा, आपने फिर अपने ससुराल में फसाद बखेरा। एक घरेलू मतलब जो कार में 4 दीवारी में रह के सिर्फ कैमरा पकड़ के लुक दिखाती हैं, उनको आप केस करने का कह रहे हैं। तो फसादी उमैर साहब आप अपने कारनामे भी याद रखें, आप अपनी चीजों को भी अपनी नजर में रखें, ठीक है ना। ना तो कोई कानून कहता है, ना इस्लाम कहता है, ना हमारी हुकूमती अदारे और ना कानूनी अदारे कहते हैं कि अपने घर की औरतों से जेंडर रिवील करवाओ, प्रेगनेंसियां रिवील करवाओ, निकाह 10 दिन का करके लाख का सब्सक्राइबर लेके। आप तो फिर दाने पर दाने थे। आपको पता था आप ना बेटी बना के साईं को रुखसत करते, ना आप अपना गिरा हुआ वकार अप करने के लिए कार्ड बनवाते, ना अंगूठे लवाते, ना करते। धंधा तो आपने भी किया है भाई, धंधा है पर डॉलर का पलंदा है। डॉलर तो कमाना है, ड्रीम हाउस में जाना है। तो बहन भाइयों कहने के लिए तो और बड़ा कुछ है, पर होले होले आहिस्ता आहिस्ता जोर का झटका देंगे धीरे से। अब आपको समझ आ गई जूझ मजूझ का प्लाइट होना, यू टर्न लेना। आमना पीरनी को इस घर की आन बान शान और पहचान कहना, ये वो जूझ मजूझ टब्बर है,
ये वो ठुस कारतूस है जिसको जो राब्ता करता है फिर ये उसके गुण गाने लग पड़ते हैं, ठीक है ना। तो अब मरियम साई को फसादी उमैर ने फिर फसाद डालने के लिए मशवरा दिया है। क्या मरियम साई फसादी उमैर के कहने पे आएगी या बुढ़ा कैमरामैन मरियम साई कदम उठाने देगा? क्या केस होगा या फिर गुजरावाला की चिड़ी की तरह ठूस कारतूस ही चला के हवाई फायर करके इधर उधर निकल जाया जाएगा? क्या अब जूझ मजूद टब्बर का टफ टाइम शुरू हो गया है? क्या साई इस चीज को एक्सप्लेन कर पाएगा कि हसन वाकई था थैया है? हसन को 15 दिन के बाद दावते खाने के बाद क्यों छोड़ा गया? आखिर इनका ऊंट किस करवट बैठेगा? अगर ये जानना चाहते हैं ये खिचड़ी क्या पक रही है, इस खिचड़ी का दम कौन तोड़ेगा? क्या समीना बिलाल जर्मनी से वापस आएंगे? आखिर ये कमेंट करने वाली क्यों चाहती है कि जोकर टब्बर एक्सपोज हो? क्या ये फैमिली मेंबर है? क्या ये आयशा खुद होगी या मरियम साई खुद होगा या हमारे फसादी उमैर उर्फ परवेज कुटनी होगी? बहुत सारे सवाल आपके जहन में भी होंगे और मेरे जहन में भी आए हैं। हाफ तो गुत्थी में सुलझा चुकी हूँ, हाफ और सुलझ जाएगी, फिर सोनों की दुनिया करेगी बड़ा धमाका। अभी ठुस बम जूझ मजूद टब्बर को आपने सुन लिया। अब आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिव्यू अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग, सोनू के रिएक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने कर लेना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।